नमस्कार दोस्तों, डेली रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हारिस सुल्तान भाई का। टाइटल है यूरोप मोमिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तो देखिए, धीरे धीरे खबरें तो आ रही हैं, यूरोप से भी आ रही हैं, यूरोप के बाहर से भी आ रही हैं। अभी आप देखिए, जापान में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जापान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जापान में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लोग समझ रहे हैं कि ये फॉरेन कल्चर है और फॉरेन कल्चर के लोग आकर हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, खासकर लड़कियों, बच्चियों और महिलाओं के प्रति वो रिलीजन का आड़ लेते हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप में जाएंगे तो अलग अलग देश हैं, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, बाकी और भी कई देश हैं। वहाँ पर भी स्वीडन हो, स्विट्ज़रलैंड हो, बहुत ज़्यादा बवाल शुरू हो गए हैं इसको लेकर। और आने वाले टाइम पे ये बवाल और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हारिस भाई के पास और भी बहुत कुछ है बताने को। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, आपको शेयर करनी पड़ेंगी, आपको लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम किस संकट से जूझ रहे हैं। और ये संकट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस पर जब तक सोसाइटी में बात नहीं होगी, सोसाइटी में बातचीत होगी नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी, बहुत मुश्किल है चीज़ों को सुधार पाना। चलिए वीडियो देखते हैं। बड़े अरसे से मैं आपको ये कहता चला आ रहा हूँ कि ये स्नोबॉल बनता चला जा रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स स्पेशली कोरोना के बाद जो गए हैं, देख लें कोरोना से पहले इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर कोई इतनी बात नहीं होती थी। कोरोना के बाद कश्तियां भर भर के इंडिया से, पाकिस्तान से, अब इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया में कौन सी जंग चल रही है जो इतने इलीगल माइग्रेंट अमेरिका में भी चले गए हैं। आपने देखा है कि किस तरह अमेरिका से भी उन्होंने जहाज भर भर के वापस भेजे। बहुत बहुत लोग गए हैं, पाकिस्तान से भी इतने लोग जाते हैं। पाकिस्तान में कौन सी जंगें हो रही हैं? और कई लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये अहमदी वगैरह झूठ है। ऐसे ही अहमदी है सारे, वो कश्तियों में बैठ के वहां से यूरोप के जरिए यूके तक चले जाते हैं। आप लैंड आप ग्रीस में करते हैं, यूके में करने क्या जाते हैं? तो बहरहाल इसकी वजह से एक बहुत बड़ी वहां पे वेव उठ रही है, जो मैं पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से आपको कह रहा हूँ कि वहां पे बड़ी नफरत फैल रही है, बहुत नफरत फैल रही है। उसकी वजह ये है, बहुत सारी वीडियोस भी आपको यहाँ पे दिखाई किस तरह वहां पे ये मुदे बाटे शुदे बाटे पेंड है बिल्कुल एक नंबर के, और वहां पे जाके 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं ऊपर, और जलील होते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बड़ी वीडियोस मैंने दिखाई है, वो भी आती रहती है, नहीं दिखाऊंगा आपको। तो अभी एक बहुत बड़ा केस कल ही खबरों में आया, ये डेली मेल ने इसको छापा है 6 अगस्त को, बल्कि आज ही छापा है, ये आज की ही खबर है। और नूर कुरैशी न्यूज रिपोर्टर है, ये कोई गोरा या कोई रेसिस्ट भी नहीं है। जरा इसकी डिटेल देखें कि एक पाकिस्तानी असाइलम सीकर है, असाइलम सीक करने गया और उसने एक 8 साल की बच्ची को बार बार जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। कब से? सितंबर 2024 से जुलाई 2025 के दरमियान। कामरान खान 43 साल का याद, और इसमें ऐसी ऐसी डिटेल लिखी हुई है, मैं क्या पढ़ूं। यानी फुल गंदी हरकतें। एनीवे, बाकी क्या इसके ऊपर डिस्कस करना। अब 5 जनवरी को यानी अगले साल, 6 महीने बाद जाके इसकी ट्रायल होगी, ठीक है। वो उर्दू इंटरप्रेटर के साथ थ्रू इसने वो किया, इसका केस लड़ा जा रहा है। अब लोगों को गुस्सा क्या आ रहा है? लोगों को गुस्सा ये आ रहा है कि हमें कितने नफलों का स्वाब है, हमने इतने लोगों को यहाँ पे बुलाया और आके ये हमारी बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियां कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक और खबर बड़ी वायरल हुई थी, जिसपे एक मुस्लिम एमपी ने भी बात कर दी, जो कि मुझे बड़ी हैरत है, क्योंकि अब बरतानिया में हवा का रुख बदल गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनकी बदमाशियां इतनी देर चलेंगी नहीं। तो ये देखें, ये वीडियो अभी अशूरा के वक्त वायरल हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया से भी देख लें क्या क्या हरकत इन्होंने की। चर्च के सामने अशूरा अपने मातम, ये असल में शो ऑफ डोमिनेंस दिखाते हैं कि हम कर लो जो करना है, टोटल लो जो पुटना, उनके चर्च के सामने। और इसके नतीजे में मैंने देखा था कि कोई पहली दफा हजारों की तादाद में क्रिश्चियंस निकले और उन्होंने मुजाहरा किया अपनी क्रिश्चियनिटी दिखाने के लिए कि हम भी क्रिश्चियन हैं। और यहीं पे किया उन्होंने भी फिर कहा कि हम भी शो ऑफ फोर्स दिखाते हैं आप। अभी बल्कि एक और खबर वायरल हुई थी जो मैंने आपको भी दिखानी, बल्कि चले अब इसके ऊपर बात हो ही रही है, तो ये वाली वो खबर नहीं जो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन ये खबर देखें, ये बच्ची देखें, ये स्वीडन की। स्वीडन मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रॉस्परस कंट्री हुआ करता था। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बड़े जबरदस्त कंट्रीज हैं औरतों के हकूक। स्वीडन मेरे ख्याल वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने औरतों को वोट देने का हक दिया। और अब इस वक्त यूरोप में यूके के बाद सबसे ज्यादा रेप होने वाला जो मुल्क है वो स्वीडन है। क्यों? मोमनों के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। तो ये अभी ये खबर वायरल हुई थी, एक इथोपियन मोमिन अबूसी शमसी कमाल, 9 साल की बच्ची है लूना, इसके साथ इसने इतना बुरे तरीके से जिनसी ज्यादती की। कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी उम्र पूरी आगे पड़ी थी, और इसका ये हाल कर दिया। और अब वो कैसी है बच्ची? अब ये ऐसी है, मजूर हो गई है, परमानेंटली मजूर हो गई है ये बच्ची। अब ये जो इसका बाप होगा, उसको गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि ये
क्या हमारे मुल्कों ने, हमारे पॉलिटिशियनों ने क्या किया हमारे साथ। और ये देखें, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने झंडे जलाए हैं, मोमिनों ने, फलस्तीनियों ने, प्रो फलस्तीनियों ने मेलबर्न में। तो ये आगे से जवाब क्या दे रहा है, ये कह रहा है कोई बात नहीं, झंडा ही जलाया ना, ये तो सिर्फ एक रेशम का टुकड़ा। तो अब लोग नीचे कह रहे हैं कि कुरान को भी फाड़ जला देते हैं हम, वो भी कागज का ही टुकड़ा है ना, कुरानों को भी जलाना। तो ये प्रोवोक कितना करते हैं कि फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह पे, गलियों गलियों पे, सड़कों सड़कों पे, ये होना है, होगा जरूर ये, और इनको छितर भी बड़े पड़ेंगे। पहली दफा अभी मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलियंस ने ये ऑनलाइन ही ऐलान किया कि 30 अगस्त को हमने मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडलेड में प्रो ऑस्ट्रेलिया रैलियां निकाली। कभी भी यहाँ पे नहीं निकली, कभी भी यहाँ पे किसी को, यहाँ पे कोई आप बाहर आपको झंडा लहराता भी नहीं नजर आता। तो कोई नहीं, कोई यहाँ पे नेशनलिज्म हो, ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एडवांस सोसाइटियां थी ना वो। फिर जब ये बाहर से जंगली जानवर आए तो अब उन्हें पता चल गया कि यार अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो ये तो हमें खा जाएंगे। ये देखें, ये अभी सिडनी में जो इन्होंने मुजाहरे किए हैं, ये देखें, ये लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, यार क्या लेना ऑस्ट्रेलिया का इसराइल के साथ। पड़े शिया के पीछे। अब ये फलस्तीन की मूवमेंट अगर आम अवाम के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, तो ये इस्लामिस्ट कहां से आ जाते हैं? ये झंडे, इस्लाम के झंडे कहां से, ये तालिबान और ये शहादा के झंडे, ये क्यों लहराते हैं? ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक मूवमेंट है, ये यहूदियों के खिलाफ मूवमेंट है। ये अमेरिका से भी खबर देख लो। अब ये अमेरिका से खबर क्या, ये एक औरत बता रही है। चलिए अमेरिका की खबर देखते हैं। उसके पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी है और बहुत भयानक टाइप से बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से ही एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। और उसमें मैंने वो सुना, उस वीडियो को, शायद वो ऑस्ट्रेलिया का ही है, कि भाई आप हमारे बच्चों के लिए उदा के धमका रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। और ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए मैसेज था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई किसी संगठन का बंदा नहीं है, ये एक इंडिविजुअल है। और मुझे लग रहा है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया का ही मामला था। चलिए आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का मामला था। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आप सुने और समझें कि वो बंदा क्या कह रहा है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को उसकी बातें सुननी चाहिए। लगाओ भी क्लिप। Never threaten Australian children. Watch this. It's coming in every house in every country. Today here in Australia, Islam will enter every house. Don't worry about the Islamophobes. They can yap all they want. Their children will be Muslim. I don't care what religion people practice. I don't care what colour you are. I don't care where you've come from. But don't come here and tell me what my children will be. I may as well put you in the same category of people that groom children. If you want to change the way my children live, understand that you have to move past me first. And I speak for a lot of mothers and fathers in Australia. That you don't come to this country and threaten our children, because it's never going to go the way you want it. And that's my take from the controversial coach. If you don't like it, f off. Chop you out. अब आप समझ रहे हैं कि जो बात हारिस भाई भी कह रहे हैं, या जो बात मैं भी कई सालों से कह रहा हूं, वो अब सच होती नजर आ रही है। आम लोग मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं। आम लोगों में अब नफरत बढ़ती जा रही है मुसलमानों के प्रति। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारी चीजें इसलिए आ रही हैं कि मुसलमानों को इस पर बात करनी चाहिए। मुसलमानों को, जो बुजुर्ग हैं, जो बात समझ रहे हैं, उनको ये इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप सिर्फ इस्लामोफोबिक कह के और ये कह के वो कह के नहीं बच सकते। प्रॉब्लम है तभी ऐसी बातें हो रही हैं। तो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर बात की जानी चाहिए। और अगर आप प्रॉब्लम को रिलीजियस एंगल से जोड़कर और उसको नहीं करने देना चाह रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, इसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले हैं। इसके नतीजे भयानक दिखने भी शुरू हो गए हैं। और एक वो दिन आएगा जब कहीं भी आपकी एंट्री नहीं होगी, कहीं भी आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? स्पेन का एक टाउन है, यह खबर लगा रहा हूं, जहां पे बंद कर दिया गया। इस्लामिक फेस्टिवल्स नहीं मना सकते आप। कुछ खास जगह है वहां पर आप जाकर नहीं मना सकते, कम्युनिटी सेंटर में नहीं मना सकते। इसको लेकर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, दुनिया भर में लोग इसे इस्लामोफोबिक और ये कह रहे हैं। मना कर दे उसने, बोले कि स्पेन ने बिल्कुल नहीं, बोला कि ये क्रिश्चियन लैंड है और हमारा कल्चर है, उसी के मुताबिक यहाँ पे चीजें होंगी, आपके मुताबिक नहीं होंगी। आपका एलियन कल्चर, विदेशी कल्चर हम यहाँ पर नहीं वो कर सकते। और मना कर दे उन्होंने। अब आप लाख करते रहे, भाई जमीन तो उन्हीं की है, देश उन्हीं का है। इसके पहले इटली में भी एक शहर था, उसकी भी खबर लगा देता हूँ, इस पर वीडियो बनाया हुआ है मैंने।
इटली में भी बैन लगा दिया गया, मॉस्क को बंद कर दिया गया, जर्मनी में मॉस्क बंद कर दिया गया, गिरा दिया गया। आप समझिए ये चीजें बढ़ रही हैं। और ये क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। अगर 100 लोग जाते हैं अलग अलग लोगों के, उनमें 50-60 मुसलमान हैं, 10-20 हिंदू हैं, बाकी और लोग हैं, लेकिन 50-60 मुसलमानों द्वारा किए गए जो ये इस तरह के बच्चियों के ऊपर जिनसी ज्यादती या जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो भी कर रहे हैं ये लोग, अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा है तो इट मीन्स की प्रॉब्लम आप में है। आप उसको इक्का दुक्का किसी हिंदू से और किसी क्रिश्चियन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज आपकी ज़्यादा है और आप उसके लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं कि हमारे यहाँ तो शरिया लॉ है, शरिया जानता हूँ मैं, शरिया में तो जी जायज़ है। नहीं तो फिर क्या करने आए वहाँ पे? जाओ जहाँ पे शरिया लॉ लगाए वहाँ पर करो, वहाँ पर तो सारी सहूलियत मिलेगी, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, चूंकि तो पूरा कन्वर्ट कराना है और पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा फहराना है, ये सोच नहीं चलेगी, ये सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी और ये सोच, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपको, बहुत ज्यादा। औरत बता रही है वहां की, एक 42 साल का सोमाली मोमिन ने 12 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की, और ये पीछे इस्लामिक सेंटर है, अल एहसान इस्लामिक सेंटर, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, उन्होंने उसके लिए कैरेक्टर रेफरेंस दिया कि नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। यानी इमेजिन करें, ये इतना इनका भाईचारा आपस में इतना अच्छा है कि जिस बंदे ने 12 साल की बच्ची के साथ, गोरी काफर थी ना, उसके साथ जिनसी ज्यादती की, उसके हवाले में अदालत में उसने कैरेक्टर रेफरेंस दिया। पूरी लंबी वीडियो है ये। St. Paul, Minnesota. Now, I'm standing here because this mosque has made national headlines after they penned a letter of community support for a Somali immigrant who sexually assaulted a 12-year-old. ये Now, अच्छा इनकी back in 2024, this perpetrator was charged after abducting. तो ये जो मैंने आपको जो भी खबर दी है, तो ये औरत यही बता रही, तो इसलिए पूरी दुनिया में इनके खिलाफ इतनी नफरत फैल रही है, इतनी नफरत फैल रही है कि कोई हाल नहीं। अब जरा ये देखें, ये भी ये जो सिडनी में जो हुए हैं ना मुजाहरे, अब जरा इनकी हरकतें देखें। वो कह रहे हैं, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, गोरों को कह रहे हैं कि पैक योर बैग्स, लीव आवर लैंड्स। इनकी आयरनी चेक करो, और तुम इनके लैंड्स में आए हुए और इनको कह रहे हो पैक योर बैग्स, लीव लैंड्स। बेशरम। अभी ये इस वीकेंड पे ही बर्तानिया में तो काम बड़ा तकरीबन 2-2.5 साल से शुरू हो चुका है। टॉमी रॉबिन्सन ने भी किया हुआ, मेरी उसी से बात ही हो रही थी, बल्कि उसका इंटरव्यू भी करेंगे सुन। ये देखें, हजारों लोग इंग्लैंड में निकल आए हैं, सड़कों पे निकलना शुरू हो गए। जो नारे क्या मार रहे हैं कि इन सारों को निकालो, निकालो इनको गर्दनों से पकड़ पकड़ के। और अभी कियर स्टारमर जो बड़ा प्रो माइग्रेंट, प्रो रेफ्यूजी, अभी तक उसने कुछ करना नहीं शुरू किया, अभी उसने ट्वीट किया, उसने कहा कि अब हमने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है लोगों को। यानी इतनी हीट नीचे फैल रही है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि इनके साथ होना क्या। और अभी बल्कि मैंने एक वीडियो देखी, आपको भी दिखाऊंगा, कि आयरलैंड में, जो आपको बताया बड़ा सख्ती हो रही है, आयरलैंड में एक इंडियन की पिटाई हो रही है। वो ये आपको जब बताया था ना कि जब ये काम होना है तो तब सारों ने राड़े जाना, और वो इंडियन, उसकी बेचारे की पता नहीं उसका क्या कसूर था, या उसने कोई हरकत की थी या नहीं की थी, वो भी इस तरह की हो सकता है, कोई हरकत कर सकता है उसमें। अच्छा, वो इंडियन को इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी आ रही, और वो आयरिश कह रहा है उसको तो हरास करते हैं। पूरी क्लिप नहीं पीछे से नजर आया कि उसको उस इंडियन ने किया या फिर उसके ऊपर वैसे कलेक्टिव किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब ये देखें, ये गोरों के कानून, क्योंकि इन्होंने अपने गोरे क्रिश्चियनों के लिए कानून बनाए हुए ना, बेचारे बेवकूफ हैं। अब ये देखें, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सिडनी में एक मस्जिद है, फोर कॉर्नर्स, यहाँ का एक प्रोग्राम है, SBS का मेरा ख्याल या ABC का, उन्होंने प्रोग्राम किया अंडरकवर, और देखा कि ये सारे जो हैं ये लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। ऊपर से चैरिटी का स्टेटस भी ले रहे हैं, चैरिटी भी ले रहे हैं, हुकूमत से ग्रांटें भी ले रहे हैं, और नीचे से अवाम को, अपने मुसलमानों को इनके खिलाफ भड़का रहे हैं, काफरों के खिलाफ। अच्छा, बदले में उन्होंने क्या किया? इतने ये गोरे पागल हैं, ये वाकई पागल है बिल्कुल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसका चैरिटी का स्टेटस रिवोक कर दिया, बस चैरिटी का स्टेटस। उन्हें तुम्हारे, वो तो उन्होंने ऊपर से पैसे बातें के लिए किया, उनको पैसा तो आ रहा है उधर से, पीछे से आ रहा है, उनको अरबों की तरफ से पैसा आ रहा है। गोरों को, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये किस जिन से उनका वास्ता पड़ गया, और इस जिन को काबू कैसे उन्होंने करना। और ये देखें, एक और याद है साउथपोर्ट का जो मैसेकर हुआ था, उसके ऊपर राइट्स हुए थे गोरों के भी और ये मोमनों के भी। अब आपको याद होगा, उनके जो गोरे हैं उनको जेलों में बंद किया। ट्वीटें, जो लूसी कॉनली का केस बड़ा मशहूर हुआ, और एक औरत का उसने ट्वीट पे लिख दिया कि
अगर कोई इनका होटल चलाता है तो मुझे से कोई लेना देना नहीं, यानी एक उसने एपैथी शो की, तो लेकिन उसे डिलीट कर दी 2 घंटे बाद। उसको 31 महीने की सजा हुई, 31 महीने की एक ट्वीट के ऊपर। और ये मोमिन जो ईंटें फेंक रहा था उन राइट्स के दरमियान, उसको कोई जेल ही नहीं हुई, इसको जेल ही नहीं हुई। उस लूसी कॉनली को ट्वीट करने पे 31 महीने की जेल होगी। तो कहने का मतलब ये, इस तरह की, ये देखें तकरीबन 3 लाख व्यूज इस ट्वीट के, 11,000 लाइक्स। तो इस तरह की वो ट्वीटें हैं जो रोज इंग्लैंड में वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग तंग आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। और अब ये देखें, लोग गुस्से में आ रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये क्यों हमारे साथ दोहरा में आ रहा है। एक और वीडियो देखें, ये पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स, चेक करो जरा। ये किसी डिसेबल्ड का स्कूटर है, वो डिसेबल लोग नहीं होते, स्कूटर पे चला रहे होते हैं बेचारे, किसी डिसेबल्ड का स्कूटर है और वो चोरी कर रहे हैं। देखो जरा, I'm reporting news anyway. I watched you steal the scooter from ले गए। some disabled person. Yeah. And then after you're done, go back to your own fucking country. Come here and you just put it back. वो कह रहे हैं अपने कंट्री में वापस आए। ये कुछ हो रहा है जिसकी वजह से गोरे आहिस्ता आहिस्ता तपी जा रहे हैं, गुस्से में आई जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और ये लावा जो है ना, किसी दिन बड़े जोर से फटना। एक और वीडियो, ये थोड़ी जाबर वीडियो है, ये भी दिखाना जरूरी है। ये भी अभी आयरलैंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नफरत फैल रही है आयरलैंड में। ये देखें, ये मोमिन, इसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, ये पाकिस्तान से गया, अब्दुल्ला खान पाकिस्तान से गया हुआ आयरलैंड में। ये 2 आयरलैंड के पुलिस वाले हैं। ये मैं पूरी वीडियो नहीं यहाँ से शुरू की नहीं दिखा सकता। ये जाके उसको छुरी मारता है एक पुलिस वाले को पीछे से, बुज़दिलाना। हिंदुओं को कहते हैं ना, हिंदू बुज़दिल दुश्मन, रात के अंधेरे में हमला कर दिया। ये पीठ पीछे वार कर दिया मोमिन ने, उसको छुरियां मार दिया वहीं। और फिर उसके बाद ये देखें, लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है पुलिस के साथ। ये देखिए, ये पागल आ गए हैं उनके मुल्कों में, उसकी वजह से वहां पे इतना गुस्सा फैल रहा है। ये देखो, ये छुरियां, और वो भी उनकी पुलिस के पास बंदूकें भी नहीं है, वो पेपर स्प्रे फेंक रहे हैं। वो उनके पास बंदूकें इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी आवाम को सिविलाइज कर चुके हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसे वैशी दरिंदे भी आ जाने उनके मुल्कों में, इसलिए उन्होंने अपनी पुलिस से भी बंदूकें छीन ली। तो ये बहरहाल हाल है ये मोमिनों के कारनामे। छोटी सी आपको झलक दिखाई मैं, इसलिए बल्कि मेरा ख्याल है मैं अपनी ट्विटर की जो फीड होती है ना, वो उसकी भी कोई एक वीडियो बनाया करूंगा। ये तो इतनी खबरें नजर से गुजरती हैं, इतनी खबरें गुजरती हैं, उसके ऊपर वीडियो एक के ऊपर बन ही नहीं सकती। तो मैं ख्याल आपको ये दिखाऊंगा कि ये वो कहते रहो यार हॉरिस तुम भी माइग्रेंटों के इतना खिलाफ क्यों। भाई मैं इस तरह का पेंडा माइग्रेंट नहीं था, इस तरह का काम नहीं हमने किए। मैं तो जब यहाँ पे, जब तक मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी, मेरा 2 ट्रैफिक के फाइन आए थे, मैं डर गया था कि यार पता नहीं मुझे पीआर ही ना मिले। मैंने तो कभी किसी के ऊपर छुरियां मुके कुछ होने नहीं चलाया। हम तो बड़े सर नीचे करके जिंदगी गुजारते थे कि भाई कोई, और उस वक्त डर भी लगता था, उस वक्त सख्त भी थे, कानून भी सख्त थे। $50,000 यूनिवर्सिटी की फीस दी थी, $50,000 ओवर 4 years। तो उस पर भी डर था कि माँ बाप के पैसे जाया करवा दे, छितर पड़ेंगे घर जाके भी। तो हम तो बड़ी शराफत से जिंदगी जीते थे। ये कश्तियों में आ जाते हैं पेंडे, आके सबकी नाक कटवाते हैं। तो ये वजह है, चाहे आप इंडिया से हो पाकिस्तान से, ये वो हरकतें देखोगे तो फिर आपको एहसास होना चाहिए। वो, हाँ मैं भूल गया, वो डॉन में इतनी खबरें, वो एक इंडिया के जहाज में वो एक चपेट नहीं मारी एक बंदे को, वो मुसलमान को पैनिक अटैक हो रहा था वो जहाज में, तो वो डॉन ने वो खबर चढ़ाई। ठहरो जरा मैं दिखाता हूँ आपको। ओहो हो, ठहरो एक और दिखाता हूँ। वो दिखाने से पहले ये देखो, ये है पुर्तगाल। मोस्टली पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा पुर्तगाल किधर है। जरा ये देखो, ये पुर्तगाल है, लिस्बन। 2 मिलियन माइग्रेंट्स आए हैं उस मुल्क में जिसकी टोटल पॉपुलेशन 10 मिलियन है। ये आपको अंदरून शहर का नहीं लग रहा, कोई पुर्तगाली वहां पे नहीं आपको नजर आ रहा। वो भाग जाए, वो छोड़ गए। ये इन्वेजन है, ये उनके मुल्कों के ऊपर इन्वेड कर दिया इन्होंने। तो वो पागल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। और अगेन बात सही है इस पे, ये जो ये कर रहे हैं आप, इसमें बहुत पेड़ा तो कहीं पे भी चला जाएगा, उसको जहां मौका मिलेगा वो चला जाएगा। ये असल कसूर तो उनकी हुकूमतों का है ना, कि उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे आगे लगा दिया, उन्होंने अपने मुल्क की कोई परवाह ही नहीं की। तो बहरहाल वो वीडियो, वो डॉन की, वो मैंने शायद लिंक सेव नहीं किया। वो जो एक बंदे ने जो उसके मुंह पे चपेट मारी, इंडियन वो मुसलमान के, जिसको पैनिक अटैक हो रहा था, तो उन्होंने डॉन में खबर लगा दी, देखो जी बड़ा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। वो हालांकि मोहम्मद जुबैर ने खुद कह दिया कि वो जिसे चपेट मारी वो भी मुसलमान है। मुसलमान ने दाढ़ी वाले मुसलमान को चपेट मारी, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया। यहाँ पे हो सकता है गलती से इन्होंने किया, लेकिन पॉइंट ये है कि उनका बायस इतना स्ट्रांग है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर जान दो। तो बहरहाल ये इनकी गंदे हरकतें, इनके कारनामे हैं। ये वजह है कि मैं इसके खिलाफ इतना बोलता। पूरी वेस्ट की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, और मज़े की बात यह है कि इसमें मैं पाकिस्तान की गलती नहीं मानता, इसमें मैं डॉन की गलती बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि डॉन ने जो छापा होगा जो यहाँ पे चल रहा है,
यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, ट्विटर पे बोल रहे हैं, खबरों में छाप रहे हैं, वही छाप रहे हैं। पूरी यहाँ की मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरी खबरें, जितने भी ये लोग जो हैं अरफा खानम टाइप्स, इन लोगों ने फैला दिया कि एक मुसलमान को मारा, और धड़ाधड़ ट्वीट, धड़ाधड़ खबरें, धड़ाधड़ ये धड़ाधड़। बाद में पता चला कि वो तो मारने वाला भी मुसलमान था, मारने वाला भी मुसलमान था। उसके बाद किसी का ट्वीट नहीं आया कि नहीं नहीं गलती हो गई जी, हमने गलत खबर दे दी, गलत खबर दे दी। अब यही सब पढ़ के डॉन ने छाप दी होगी। आप सोचिए किस कदर ये लोग इतना नफरती हैं, ये लोग इतने नफरती हमारे देश के भीतर बैठे हुए। वो एक मौका नहीं जाने देना चाहते, वो चेक भी नहीं करते कि यार पता तो कर लो मारने वाला हिंदू था कि मुसलमान था। सोचिए, पिटने वाला भी मुसलमान, पीटने वाला भी मुसलमान, और खामा हिंदुओं को बदनाम कर दिया। पूरे दुनिया में ये खबर गई होगी। अब जिनके पास असली खबर नहीं पहुंची होगी वो तो आज तक यही समझ रहा होगा ना कि देख रहे हो कितना जुल्म हो रहा है भारत में, हिंदू ने मुसलमान को मारा, जबकि उस बेचारे को असलियत पता ही नहीं है कि मुसलमान ने मुसलमान को मारा। थप्पड़ मारने वाला भी मुसलमान, थप्पड़ खाने वाला भी मुसलमान, लेकिन नफरती है ये लोग। उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, सफाई नहीं दी उस खबर पर। अच्छा, बात हो रही है ना कि मुसलमानों के खिलाफ ही ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कर, क्योंकि मुसलमानों की हरकतें ऐसी हैं। ये जापान का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो, जरा देखिए। देख ले वीडियो। इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है ना, लेकिन मुझे लगा कि इसका जिक्र यहां पर करना चाहिए। ये उस लड़की को परेशान कर रहा है, जापानी लड़की को, और जापानियों में बड़ा इस बात को लेकर गुस्सा है, बहुत भयंकर गुस्सा है। अभी 2 साल पहले या पिछले साल ही या 2023 में या 24 में एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया था, 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया था उसने, चलती ट्रेन में पकड़ा गया था। ये देख लो स्क्रीनशॉट। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इंडियंस के बारे में सुना है? आप पाकिस्तानियों के बारे में आए दिन हर देश में ये खबर सुन सकते हैं कि पाकिस्तानी ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, एक क्राइम कर दिया, महिला को रेप कर दिया, छेड़ दिया, लूट लिया, ये कर, सब कर। इंडियंस की बमुश्किल एक खबर आती होगी, बमुश्किल। इसका मतलब यह है कि इंडियंस नहीं करते ऐसा। और आयरलैंड में भी जो हुआ है, वो आयरलैंड की सरकार हिल गई है इससे। आपको यकीन नहीं हो रहा? मैं आपको वहां के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुनवाता हूं। एक तरह से कितनी मतलब अपोलोजेटिक भाषा है उनकी कि इंडियन कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ, और वो बता रहे हैं कि भाई इंडियन कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। सुनिए। The Indian community in Ireland have made and continue to make an incredible contribution to our economy, to our society, to life in this country. There's at least 80,000 people of Indian descent living here in Ireland. And I tell you, our health service would fall over if it wasn't for them. यानी कि आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई अगर इंडियन यहाँ से गए या इंडियंस का कुछ हुआ तो हमारी पूरी हेल्थ सर्विसेज फॉल कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप सोचिए कम्युनिटी को कितना फायदा पहुंचा रही है इंडियन कम्युनिटी वहां पर। जरा इस बात को सोचिए। और क्या इसी तरह के बयान कभी पाकिस्तानी या मुसलमानों के लिए कभी आए हैं, कम्युनिटी के लिए? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर वहां के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ऐसी बातें कह रहा हो। फर्क है। और खासकर मुसलमानों को इस बात पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और अगर आपने उस गड़बड़ को ठीक नहीं किया तो दुनिया आपके साथ गड़बड़ हो रही है, और फिर आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। हर जगह नो एंट्री होने वाली है आपकी। जो लोग ऑलरेडी मुसलमान हैं वहां पर उनको भगाया जाएगा, ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं। आप देखिएगा। और ये सब हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग की आंखें नहीं खुल रही। खैर, अब देखते हैं कब तक आंखें खुलती हैं आप लोग की, या नहीं खुलती हैं। नहीं खुलेंगी तो भाई फिर तो वो भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,